हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों मैं अक्सर आपके पास शिक्षा वर्दी जुड़ी जानकारी लाता रहता हूं और जो आप कमेंट करते हैं उन पर भी वीडियो जरूर बनाता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 18 मंथ के डीएलएड को लेकर, क्योंकि काफ़ी कमेंट ये आ रहे हैं कि सर हम वर्ग 2 की तैयारी कंटिन्यू रखें कि नहीं रखें, क्योंकि आपको जैसे मालूम है कि उत्तराखंड की एक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 को लेकर मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये निर्णय हुआ है कि जो डीएलएड है 18 मंथ वाला वो 24 मंथ वाला यानी कि 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है उसके बराबर नहीं माना जा सकता। तो जो है उत्तराखंड में अब जो आगामी परीक्षा है उसमें डीएलएड जो 18 मंथ वाला कोर्स है वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इसका असर क्या मध्य प्रदेश पर पड़ेगा। दोस्तों अभी तक इस संबंध में ना तो गवर्नमेंट की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोई अपडेट आया है और ना ही एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई अपडेट आया है। लेकिन ये बात फैक्ट है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होता है उसका असर सभी राज्यों पर होता ही होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, क्या पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए या फिर कुछ और सोचना चाहिए। इस पर मैं एक ही बात कहूँगा कि हो सके तो पढ़ाई कंटिन्यू रखें जब तक कि मध्य प्रदेश सरकार और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी आदेश जो 18 महीने वाला डीएलएड है उस पर नहीं आ जाता तब तक। सेकंड ये है कि आप बीएड कर सकते हैं। दोस्तों बीएड से ये लाभ है कि आप वर्ग 1 में भी एग्ज़ाम दे पाएंगे और वर्ग 2 में भी आप आवेदन कर पाएंगे। अब मन में एक प्रश्न और आता है कि मान लो 2024 में यदि वैकेंसी आती है और आनी ही है वर्ग 2 की, तो क्या हम उसमें आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि कहा यह जाता है कि जब आपकी ज्वाइनिंग से संबंधित विज्ञप्ति जारी होगी उस तक आपकी योग्यता पूरी होनी चाहिए, ठीक है। और जब आपके जो भर्ती परीक्षा निकलती है उसमें भी जो फाइनल ईयर वाले हैं, जो लास्ट ईयर वाले हैं, उनसे भी आवेदन कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस बहुत से हैं। हो सकता है कि 18 मंथ वाले जो डीएलएड हैं उन्हें अलाउ किया जाए और आप उस हिसाब से फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम दे पाएँ और फिर इसके चलते आपका जो है आगे चल के बीएड भी कंप्लीट हो जाए। और विज्ञप्ति यदि इस हिसाब से निकलती है और आप देखेंगे कि पुरानी विज्ञप्ति इस हिसाब से निकली है कि जब आपकी जो विज्ञप्ति जिस वर्ष में जारी की जाती है वहाँ तक आपकी योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए। इसी आधार पर दोस्तों जो फाइनल ईयर वाले होते हैं उनसे आवेदन कराए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मालूम है कि इतना समय लगेगा क्योंकि फाइनल ईयर वाला है वो अपनी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो इसका एक ही मुझे बेस्ट सोल्यूशन लगता है कि आप जो सके तो बीएड का आवेदन कर दें और साथ में पढ़ाई कंटिन्यू रखें। और जो भी अपडेट निकल के सामने, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में ये इससे संबंधित कोई भी अपडेट निकल के सामने नहीं आई, जैसे ही आएगी तो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। दूसरा ये कि इसकी विज्ञप्ति कब तक आ सकती है वर्ग 2 से संबंधित। तो दोस्तों जैसे आपको मालूम है कि ईएसबी के कर्मचारियों से कल बात की गई, उस पर भी मैं अपडेट कल ले आया था। उन्होंने एक ही बात कही है कि विभिन्न विभागों से डाटा मांगा गया है कि कहाँ किस विभाग में कितनी वैकेंसी हैं। तो उस हिसाब से हम जो है अपना शेड्यूल जारी करेंगे और शेड्यूल भी जो है आपका फरवरी में जारी हो जाएगा एग्ज़ाम से संबंधित, ठीक है। तो इसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट कराया जाएगा। एक भाई ने कमेंट किया था कि सर ये एग्ज़ाम वर्ग 2 के मई में हो सकते हैं क्या। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मई में आपके लोकसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं और जिसकी आचार संहिता अप्रैल में या फिर मार्च अप्रैल में लगने की बात कही जा रही है। तो आचार संहिता में भी ईएसबी कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराते हैं और फिर मई में तो आपके चुनाव है, तो उसके बाद ही जो है वर्ग 2 के एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि मान लो अभी विज्ञप्ति जारी होती है दिसंबर जनवरी में, तो फिर एक चांस बन सकते हैं कि उधर आप फरवरी में या मार्च में कराए। तो ये बहुत कम समय है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि इतनी जल्दी ये सब कर लेंगे। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि काफ़ी समय है उसका यूज करें, अच्छे से पढ़ाई करें वर्ग 2 में। और आप यदि अभी से थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करेंगे तो बाद में आपको लाभ मिलना ही मिलना है। आप अपनी एक सीट पक्की कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 अपडेट मैं आपके सामने लेकर आया था। एक तो ये कि 18 मंथ वाले जो भी हमारे भाई बहन हैं जो निराश हो रहे हैं वो निराश ना हो, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें और भविष्य के विषय में सोचें। डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। और जो भी कुछ भी इस संबंध में आता है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से या एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी आदेश, तो मैं आपके सामने उसे लेकर आऊँगा ही आऊँगा। साथ में जो हमारे भाई बहन 2 वर्षीय डिप्लोमा है जिनके 24 महीने वाले हैं, उन्हें कोई भी कहीं से कहीं तक कोई फिक्र करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका मान है कन्फ्यूजन यहाँ पर बहुत से लोग हो जाते हैं कि सर आप किस डीएलएड की बात कर रहे हैं, हमारा तो 24 महीने वाला है। तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो 18 महीने का डीएलएड है मैं उसकी विषय में बात कर रहा हूँ। उसी के संबंध में जो है अपडेट आया था
माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक आदेश हुआ है, उस अनुसार मैं लेकर भी आया था, उसका पूरा मैंने विश्लेषण भी किया था। और मैं यही कहूँगा कि वर्ग 2 के जितने भी कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी पढ़ाई दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका सपना साकार होना ही चाहिए। आप जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें सफलता मिलनी ही चाहिए। और आप यदि अभी से सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो समझो कि आप अपनी एक सीट पक्की कर रहे हो। सिर्फ आपको एक सीट के लिए दौड़ लगानी है और उस सीट तक आप पहुँच कर रहोगे यदि आप अभी से स्पीड बना के चले। चाहे हमारी स्पीड धीमी ही सही, लेकिन हमें लक्ष्य तक पहुंचा देगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि कछुआ की स्पीड धीमी ही सही, वो खरगोश से कई गुना आगे निकल गया था। खरगोश की स्पीड कितनी ही तेज सही, लेकिन फिर भी वो कछुए से हार गया था। तो यहाँ पर हमें भले ही धीमी स्पीड से पढ़ाई करनी है, बहुत कम पढ़ाई करनी है, लेकिन कंटिन्यू रखना है एग्जाम तक। और बहुत सारे जो खरगोश अभी सोए हुए हैं वो जब तक जागेंगे आप मंजिल तक पहुंच चुके होंगे। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।